दोस्तों, आपने कभी न कभी छलावे का नाम सुना ही होगा। हमारे आसपास के इलाकों में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे उसका सामना हुआ हो, या फिर कोई जगह भी हो सकती है जिसे माना जाता है कि वहाँ छलावा रहता है। आम मान्यताओं की माने तो छलावा करीब करीब एक प्रेत और आत्माओं के ही तरफ से है, लेकिन इसमें यह खूबी होती है कि वो अपना रूप बदल सकता है, इसलिए छलावे को बहरूपिया भी कहा जाता है। देखिए, ये बताना बहुत मुश्किल है कि पहली बार इसके बारे में किसने रिपोर्ट की थी, लेकिन ये क्रिएचर सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी इसे स्किन वॉकर नाम से जाना जाता है। अमेरिका के नवाहो जाति के मूल निवासियों के अनुसार स्किन वॉकर एक तरह का जादूगर है जो काले जादू की मदद से अपना रूप बदल के जानवरों के रूप में आ सकता है। इस छलावे को नवाहो लोगों ने ये नदलूशी कहा है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्जी से चार पैरों वाला बनने वाला जानवर। आमतौर पे स्किन वॉकर भेड़िए के रूप में आता था, लेकिन कई और दूसरे जानवर भी थे जो कि बुराई का प्रतीक माने जाते थे, और वो इनके रूप में भी आया करता था। स्किन वॉकर की ये कहानियां नवाहो बच्चों को सुनाई जाती थी। इन कहानियों में जिंदगी की सीख और नसीहतें भी होती थी। छलावे की कई सारी कहानियां सालों से सुनी और सुनाई जा रही है, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक रियल केस है, जहां माना जाता है कि वो रहता है और उसे उस जगह पर देखा गया है। वो जगह है अमेरिका का रेंच, यानी खेत, जो कि अब स्किन वॉकर रेंच नाम से मशहूर हो गया है। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दे और मजा ले रहस्यमय दुनिया का। दरअसल ये रेंच 1934 से 1994 तक केनेथ एंड एडिथ मायर्स के पास था। 1994 में इसे टेरी शर्मन ने खरीद लिया। काफ़ी टाइम से मिस्टीरियस चीज़ें यहाँ हो रही थी, लेकिन टेरी शर्मन के खरीदने के बाद ये बातें सामने आई। टेरी और उसकी वाइफ ग्वेन का यहाँ कई सारे मिस्ट्रीज से सामना हुआ जिसे समझना मुश्किल था। उन्होंने कई बार इस रेंच के ऊपर यूएफओस को उड़ते देखा था, जो छोटी बड़ी हर साइज की थी। यही नहीं, बल्कि उनकी गाय भी बिना किसी रीज़न के मरने लगी या गायब होने लगी। एक गाय की तो आंखें ही बाहर आ गई थी, जबकि दूसरी का रेक्टम बाहर आ गया था। उन्हें गायों की लाश के पास किसी केमिकल की बू आने लगती थी, और कुछ गायों के पैरों के निशान बर्फीली ज़मीन से अचानक से गायब हो जाते और गाय भी नहीं मिलती। मतलब सोचिए, कई 100 किलो के जानवर अचानक ही गायब हो जाए, वो भी बिना किसी निशान के। ये कैसे मुमकिन है? टेरी के मुताबिक एक रात वो अपने कुत्ते को लेकर वॉक पर निकला था कि उसे अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। वो ऐसी लैंग्वेज में थी जिसको वो समझ नहीं पाया। उसके मुताबिक जो कोई भी था उससे 25 फीट की दूरी पे था, लेकिन वो अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं देख पाया। उसके कुत्ते ने उसकी तरफ देखा और फिर भौंका और तेजी से वापस घर की ओर भाग गया। टेरी और ग्वेन ने कई बार एक ऐसे भेड़िए को वहां घूमते देखा था जो आम भेड़ियों से करीब करीब 3 गुना बड़ा और काफी भयानक था। सन 1996 में इसे यूएफओस में दिलचस्पी लेने वाले रॉबर्ट बिजलो ने $2 लाख में खरीद लिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कवरी साइंस स्थापित की, और वहां साइंटिस्ट काम करने लगे। 12 मार्च 1997 में वहां काम कर रहे एक बायोकेमिस्ट डॉक्टर कॉम केलर ने एक बड़ी सी इंसानी शेप की चीज़ देखी जो एक पेड़ पे बैठा था। डॉक्टर कॉम के मुताबिक वो बड़ा सा दानव बिना किसी हरकत के वहाँ बैठा था और उसकी पीली आंखें
रोशनी से चमक रही थी। डॉक्टर ने उसे स्किन वॉकर समझकर उस पर गोली चलाई, लेकिन वो उड़ गया। जब उन्होंने वहाँ उसके पंजों के निशान देखे तो वो किसी परिंदे की पंजों की तरह लग रहे थे, लेकिन परिंदे से बहुत ज़्यादा बड़े। एक और हादसा कुछ दिनों बाद हुआ, जहाँ एक गाय के बछड़े को दिन में मरा पाया गया और उसके अंदर बिल्कुल भी मांस नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरा खोखला कर दिया हो। और हैरानी की बात यह थी कि उस जगह पे जरा सा भी खून नहीं था। उस रेंज पे कई सारे लोगों ने कई बार बड़े से जानवर को देखा। उनके पास वीडियो कैमरा, नाइट विजन इक्विपमेंट सब कुछ था, लेकिन वो कभी भी उन्हें इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बिजलो की रिसर्च टीम को यहाँ 100 से भी ज़्यादा इंसिडेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें साइंटिफिक प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे। आखिरकार बिजलो ने इस रेंच को एडामेंटियम होल्डिंग्स नाम की एक कंपनी को 2016 में $4.5 मिलियन में बेच दिया। ये इस रहस्य में एक नई कड़ी जुड़ गई, जब लोगों को इस कंपनी के पीछे कौन था पता नहीं चला, और इस रेंच को खरीदने के बाद इसे कटीले तारों से घेर लिया गया और इस रेंच को जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया और वहाँ बंदूकधारी गार्ड्स घूमने लगे। यहाँ बाहरी लोगों को आने से रोक दिया गया। काफ़ी टाइम ये मिस्ट्री रहने के बाद मार्च 2020 में ब्रेंडन फुगल नाम के एक रियल एस्टेट टाइकून ने ये अनाउंस किया कि वो इस रेंच का मालिक है। ये रेंच कई सारी टीवी सीरीज और फिल्मों में भी बताया गया है, जिनमें एंशियंट एलियन भी शामिल है। लोग कहते हैं चाहे जो हो अपनी आंखें खुली रखो, लेकिन जो आंखें देख रही है क्या वो सच है?